नहीं देखिए, विकास कैसे होगा इस सत्ता में बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं है। इन लोगों को अगर लगता है कि जात गिनने से लोगों को यहाँ रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों का पलायन रुक जाएगा, तो 10, 12, 15 हजार कमाने के लिए बिहारी दूसरे राज्य में जाता है। वहाँ जाने के बाद होता क्या है, उसको लात गाली लोग मारते हैं। बिहारी को अलग नाम से देखते हैं भाई, गंदा नजर से बिहारी कह कह के लोग चिढ़ाता है, गाली देता है। और यहाँ सत्ता में बैठे हुए लोगों को पता नहीं है कि बिहारियों के साथ दूसरे राज्य में क्या होता है। लोहा वहा चोरी हो जा रहा है। देखिए, यहाँ का लोहा चोरी हो जाने में सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर कोई है तो यहाँ का स्थानीय विधायक। हाँ, विधायक जी अगर नहीं चाहते कि यहाँ का लोहा चोरी नहीं हो तो कभी नहीं होता। आप कई पुराना है, समझते ही होंगे। देखिए इधर का, ये देखिए कितने बड़े बड़े ये यहाँ के चुनाव में मढ़ौरा विधानसभा के लोगों को कहना चाहते हैं और छपरा जिला के लोगों को कहना चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दोनों आदमी यानी जितेंद्र कुमार राय विधायक जी और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी, ये दोनों आदमी को जब तक आप लोग हराइएगा नहीं तब तक आप लोगों के बच्चे का भविष्य बनेगा नहीं। नमस्कार, पीछे पहले देख लीजिए कि पीछे का स्थिति क्या है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि पीछे का स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो हम पहुंचे हुए हैं बिहार के आज मढ़ौरा में। सबसे पहले समझ जाइए कि पीछे का स्थिति अगर आप देखते होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये कोई लगता है मिल है। और वाकई हम इस बात को इसलिए बता रहे हैं कि जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये चीनी मिल है। अब बिहार के जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट नेता हैं, पहले इस बात पर समझ जाइए कि आपके बिहार में रोजगार नहीं है। लेकिन समझ जाइए कि अगर यह फैक्ट्री शुरू हो जाता है या मतलब प्रारंभ हो जाता है तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगी। पहले इस बात को हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं। पहले आइए, स्थानीय लोगों के अनुसार कहना है कि यहाँ जितने भी लोहा है, ये देखिए लोहा कितना स्ट्रॉन्ग है। ये सभी लोहा को यहाँ से गबन कर दिया जा रहा है, चुरा लिया जा रहा है। अब यहाँ चुराने के लिए बाहर के लोग आ रहे हैं या यहाँ के लोग कौन कर रहा है, इसके पीछे किनका हाथ है, वो अभी तक स्पष्ट रूप से कोई बता नहीं पाया है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप आइएगा पास में, पहले देखिए चीनी मिल का हालात क्या है, चीनी मिल का स्थिति देख लीजिए, पूरा दिखाइएगा आप, क्योंकि हम इस तरीके से इसको दिखाना चाहते हैं कि कम से कम बिहार सरकार इस बात पर ध्यान जरूर दे कि वाकई यह चीनी मिल कई सालों से बंद है। और अगर बिहार में यह प्रारंभ हो जाती है तो मुझे लगता है कि बिहार के कई लोगों को रोजगार मिल जाएगा। सोचिए, हम जैसे युवा आके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग बेरोजगार होंगे और माइक उठा के आगे पीछे घूमते होंगे, सोचते होंगे कि बिहार को कुछ बेहतर बिहार बनाया जाए, बिहार को कुछ बेहतर ब्रांड बिहार बनाने का प्रयास किया जाए। आइए तो ऐसा लाइएगा इधर, देखिए पहले। हालांकि ये मतलब कई सालों से हालांकि इसी तरीके से बंद है, लेकिन देखिए हमको भी डर लग रहा है क्योंकि सांप ये हो सकता है, क्योंकि कई पुराना है तो समझते ही होंगे आप। देखिए इधर का, ये देखिए कितने बड़े बड़े ये यहाँ अभी हम जहां खड़े हैं यह समझिए कि चीनी मिल का मतलब अंदर वाला ये लोहा देखिए कितना मजबूती से ये लोहा है। इस लोहे का आप समझिए कि अगर बॉडी पे गिर जाएगा तो उसके बाद मतलब कुछ मिलने वाला नहीं है। इधर भी आप दिखाइएगा, थोड़ा सा इधर दिखा दीजिए, इधर स्थिति दिखाइएगा, वो बड़ा बड़ा जितना भी मतलब समझिए ये चीनी मिल है और काफी सालों से यह चीनी मिल बंद है। अब यहाँ के स्थानीय लोगों से हम लोग जानना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे किनका हाथ है। भाई, सरकार बार बार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो बिहार में अगर यह शुरू हो जाता है तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, जरा आप अनुमान लगाइए। हम इस चीज को क्यों ना दिखाएं, थोड़ा सा और लाइएगा इधर, और लाइएगा तो थोड़ा सा और भी दिखा पाइएगा इधर। फिलहाल हम लोग उसी चीनी मिल के मतलब ऊपरी भाग में, आप समझिए कि बगल में आप देखिएगा चीनी मिल का, वहीं उधर जो भी काम हम चलता होगा सब उधरे चलता होगा। हमको भी थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि आप समझिए कि काफी पुराना मकान है, काफी पुराना यह बिल्डिंग है। इधर थोड़ा सा दिखाइएगा, क्योंकि ये चीनी मिल के दिखाने का मेन उद्देश्य क्या है, हम इसलिए दिखाना चाहते हैं कि थोड़ा सा देख लीजिए इधर की स्थिति और इधर से नजारा देख लीजिए, नजारा कितना ये डेंजर लग रहा है। और मुझे लगता है कि एकदम भयावह है, भयावह इसलिए हम बोल रहे हैं कि देखिए कई सालों से यह बंद पड़ा हुआ है और देखिए कितना मतलब इसमें मुझे लगता है कई हजार करोड़ का यह संपत्ति है और बिहार सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है। आखिर बिहार सरकार कर क्या रही है भाई? इस मिल को अगर शुरू कर दिया जाता है तो लगभग कितने लोगों को यहाँ से रोजगार मिलेगी, इस बात को आप मानिए। अब यहाँ के स्थानीय लोगों से हम जानना चाहेंगे कि आखिर इसके पीछे जो भी यहाँ का लोहा चोरी हो जा रहा है या और भी जो सामग्री चोरी हो जा रही है, आखिर किन लोगों का हाथ हो सकता है या कैसे यह संभव हो जाता है कि यहाँ का लोहा चोरी हो जा रहा है। चलिए थोड़ा सा लाइएगा इधर, हालांकि बचा के आइएगा, आप भी कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट भी होगा,
चलिए थोड़ा सा यहाँ के स्थानीय जन है और स्थानीय यहाँ के प्रतिनिधि हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आखिर यहाँ जिस तरीके से लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि यहाँ का लोहा चोरी हो जा रहा है, ये कैसे संभव हो जा रहा है? कैसे यहाँ का लोहा वहा चोरी हो जा रहा है? देखिए, यहाँ का लोहा चोरी हो जाने में सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर कोई है तो यहाँ का स्थानीय विधायक। अच्छा, स्थानीय विधायक। हाँ, विधायक जी अगर नहीं चाहते कि यहाँ का लोहा चोरी नहीं हो, तो कभी नहीं होता। आप बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। अब विधायक जी भी आप पे एफआईआर कर देंगे उसके बाद। विधायक जी अगर मेरे ऊपर एफआईआर कितना कर सकते हैं करके दिखा दें। एगो तो करने का उनका हैसियत नहीं है, तो क्या करेंगे 10 गो। कौन है विधायक यहाँ के? जितेंद्र कुमार राय विधायक है। अब समझ जाइए, कला सांस्कृतिक मंत्री हैं यहाँ के। अब समझ जाइए कि विधायक जी के ऊपर टिप्पणी जा रहा है कि यहाँ का जो भी लोहा चोरी हो रहा है उसमें विधायक जी का हाथ है। एकदम विधायक जी का हाथ है। मरौरा विधानसभा के अंदर किसी भी चीज का अगर चोरी होता है तो वो विधायक जी ही करवाते हैं और विधायक जी के लोग ही करते हैं, क्योंकि विधायक जी अगर नहीं चाहते तो मरौरा चीनी मिल का एक भी कोई पार्ट चोरी नहीं होता। अच्छा, एक और मुझे बात बताइए, अभी तक अपने मंत्रिमंडल में उन्होंने आपके इस चीनी मिल के लिए कभी आवाज उठाया? उन्होंने देखिए, जब उनका सरकार नहीं था उस समय बोले थे कि हमारी सरकार आएगी तो हम चालू करा देंगे। अच्छा, पहले बोले थे? पहले बोले थे 2018 में। और जब उनकी सरकार आज आ गई है तो कहते हैं कि ये मेरा सरकार का काम नहीं है, ये केंद्र सरकार का काम है। अब केंद्र सरकार तो ठीक है, केंद्र सरकार के पास जाकर मांग कर लाएगा कौन? बेटे ना जाएगा बाप के पास। बिल्कुल। तो आपको हमने विधानसभा में भेजा है, आप विधानसभा में जाके आवाज उठाइए। वहां से नहीं होता है तो जाइए आराम से केंद्र में जाके काम मांग के लाइए। आपने ऐसा प्रयास काहे नहीं कर रहा है भाई? आपको भेजा किस लिए गया है? आप जाइए, केंद्र सरकार का अगर है तो केंद्र सरकार से मांग के लाइए। आपने एक भी बार प्रयास किया है? अपने मरौरा विधानसभा के लोगों को ये बात जनाया है कि क्या मैंने जाकर प्रयास किया था चीनी मिल चालू करवाने के लिए? एक भी बार इन्होंने प्रयास नहीं किया। ये लोगों को गुमराह करके रखते हैं। विधायक जी, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मेरे ही वीडियो में आप कई वीडियो में आपने बोला है कि चीनी मिल हम लोग जल्द से जल्द शुरू कर देंगे, आवाज उठाएंगे, लेकिन इनके द्वारा कहा जा रहा है कि अभी तक आपने आवाज नहीं उठाया। अच्छा, आने वाले टाइम में, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद वोटिंग भी आ जाएगा, 24 में चुनाव है, 25 में भी चुनाव है, तो क्या लगता है इस बार आप लोग उनको ही वोट देंगे फिर, या इस बार तख्ता आप लोग पलट देने वाले हैं? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, किसी भी क्षेत्र का विकास तभी होता है जब कुर्सी पे आदमी जो बैठा रहता है उसको जब तक बदला नहीं जाए तब तक विकास नहीं होगा। यानी आप लोग इस बार बदल देंगे? देखिए, इस बार नहीं, हमेशा बदलना चाहिए। हम तो कहेंगे कि 5 साल पे एकदम बदल देना चाहिए। और देखिए, यहाँ पे जो मरौरा विधानसभा में जो विधायक जी 15 साल से विधायक है, हाल ही में मंत्री भी बने हैं। हम इस बार के चुनाव में मरौरा विधानसभा के लोगों को कहना चाहते हैं और छपरा जिला के लोगों को कहना चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में दोनों में इन दोनों आदमी यानी जितेंद्र कुमार राय विधायक जी और सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी, ये दोनों आदमी को जब तक आप लोग हराइएगा नहीं तब तक आप लोगों के बच्चे का भविष्य बनेगा नहीं। मतलब आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि लोगों को बदल देना है। एक तो बीजेपी के हैं और एक आरजेडी के हैं। देखिए, बीजेपी वाले और आरजेडी वाले में जितेंद्र कुमार राय जी और बीजेपी में सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी, इन दोनों आदमी का आपसी सहमति से ही मरौरा बर्बाद हुआ है। मतलब ये लोग आपसी सहमति से? बहुत बड़ा, मतलब ये लोग समझिए कि ये लोगों का ताकत जो है ना, दोनों आदमी का बहुत बड़ा एकजुट है, आपसी रिश्ता बहुत मजबूत है। आप बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं। आप समझ जाइए कि आप पे भी एक्शन हो सकता है, ये बात जानते हैं ना? कुछ नहीं होगा हमारा, कौन करेगा मेरे ऊपर? रूढ़ी जी का हिम्मत है करने का। रूढ़ी जी देखिए, दूसरे क्षेत्र के आदमी के साथ कुछ कर सकते हैं, अगर हिम्मत है तो छपरा जिला के आदमी के साथ कुछ करके दिखाए ना। हम तो उनसे काम मांग रहे हैं ना। आपसे अगर नहीं हो रहा है तो काहे ला कुर्सी पे बैठे हुए हैं? हट जाइए ना, जाके अमरौर में अपने घर पे बैठ जाइए। अच्छा, रूढ़ी जी कभी संसद में इस बात उठाए हैं कि नहीं, जिक्र किए हैं कि नहीं? देखिए, रूढ़ी जी भी कभी जिक्र नहीं किए हैं। देखिए, मरौरा फैक्ट्री बंद हो जाने के बाद यह चालू हो जाता, लेकिन यह चालू नहीं हो इसके लिए रूढ़ी जी ने अपना पूरा ताकत झोंक दिया है। मतलब चालू नहीं हो, सांसद ऐसा कर सकता है? सांसद ने ऐसा किया है। कैसे बोल दीजिए? देखिए, सांसद ने ऐसा किया है, जब 2005 के लगभग में यहाँ पे चीनी मिल चालू करवाने के लिए कुछ प्रयास किया भी गया था उस समय का सरकार, लेकिन रूढ़ी जी ने उस समय जो चीनी मिल चालू करने के लिए आए थे, उन्होंने अपना 50% का पार्टनरशिप रखने का बात किया था। 50% कमीशन बेस? जी सर। तो पार्टी जो आया था चालू करने के लिए, वो बोला कि हम आपको 50% का शेयरदार क्यों बनाएंगे, पूंजी तो मेरा लगा है। तो इन लोगों में क्या हुआ कि पार्टी को तो अपना पैसा निकालना था, क्योंकि ये तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम चालू होने ही नहीं देंगे। तो इन लोगों क्या किया कि एक आपस में जो है मीटिंग करके यहाँ के पब्लिक को गुमराह किया कि हम गन्ना बंटवा देते हैं। रूढ़ी जी ने गन्ना बंटवाया लोगों को, गन्ना बोइए चीनी मिल चालू होगा। गन्ना में लोगों को फंसा दिया और मरौरा क्षेत्र के लोगों को फंसा दिया कि चीनी मिल चालू होने जा रहा है, इसलिए हम बाउंड्री करवा रहे हैं। चारों तरफ से बाउंड्री करवाकर चीनी मिल कैंपस के अंदर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया गया। उसके बाद इसमें से जितना भी महंगा तांबा पीतल लोहा था, उस सबको काटकर रूढ़ी जी ने खुद चोरी करवाया है।
मतलब खुद सबसे पहले स्टार्टिंग रूरी जी ने ही करवाया है और कीमती सामान तो उन्होंने ही चोरी करवाया है, बाकी जो बच गया था यहाँ के विधायक जी ने करवाया है। मतलब आप दोनों लोगों पर एकदम साफ तौर पे ब्लेम कर रहे हैं कि यहाँ के सांसद महोदय का भी और विधायक दोनों का दोनों यही है। दोनों आदमी का दोषी है, दोनों आदमी का अगर दोषी नहीं है तो वो लोग बताइए कि चोरी कौन किया। मरौरा की संपत्ति है और अब छपरा जिला के सांसद है और जितेंद्र कुमार राय जी मरौरा के विधायक हैं। मरौरा के अंदर चोरी हुआ है, छपरा जिला के अंदर चोरी हुआ है, चोरी किसने किया आप बता दीजिए ना। आप तो भाई विधायक है, सांसद है, तो बहुत बहुत बड़ा चीज है नहीं, छोटा मोटा मान लीजिए कि ये चीज है नहीं, ये बहुत बड़ा चीज है। छोटा मोटा मोटरसाइकिल चोर पकड़ा जा सकता है, तो चीनी मिल इतना बड़ा था, चोरी हो गया, इसको पकड़ा क्यों नहीं जा सकता है। अब सोच लीजिए, आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट जब देते हैं तो फिर विकास कैसा होगा? यही विकास होगा, विकास के नाम पर ठुल्लू है। आगे भी थोड़ा सा दिखा दीजिए, क्योंकि इधर आइएगा तब आपको पता चल पाएगी। हालांकि मैं अप टू डेट इसलिए यहाँ का देना चाहता था कि समझ जाइए कि यहाँ का जो सामान है उसका गबन किया जा रहा है, बार बार गबन किया जा रहा है, और समझ जाइए कि स्थिति क्या है। इधर भी देख लीजिए, मतलब अब समझिए कि ये मतलब काफी दिनों से इसी तरीके से पड़ा हुआ है, और स्थानीय लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि अगर यहाँ का विधायक सही रहता, यहाँ का सांसद सही रहता, तो जरूर इस चीनी मिल को शुरू कर सकता था। लेकिन ना, उन लोगों को तो मतलब है अपने कुर्सी से, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जान लीजिए कि जब तक आप खड़े रहिएगा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तब तक आपके क्षेत्र में विकास नहीं होगा। ये बिल्कुल सही है क्या भाई जी? विकास हो जाएगा जब तक, आप तो युवा हैं। नहीं देखिए, विकास कैसे होगा इस सत्ता में बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं है। इन लोगों को अगर लगता है कि जात गिनने से लोगों को यहाँ रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, लोगों का पलायन रुक जाएगा, तो 10, 12, 15 हजार कमाने के लिए बिहारी दूसरे राज्य में जाता है। वहाँ जाने के बाद होता क्या है, उसको लात गाली लोग मारते हैं। बिहारी को अलग नाम से देखते हैं भाई, गंदा नजर से बिहारी कह कह के लोग चिढ़ाता है, गाली देता है। और यहाँ सत्ता में बैठे हुए लोगों को पता नहीं है कि बिहारियों के साथ दूसरे राज्य में क्या होता है। ट्रेन का बोगी में जाकर देख लीजिए स्थिति क्या है, लोग कैसे जाता है। 1 महीने बाद छठ पूजा है, जाकर देखिए कि लोग कितना कष्ट में भर भर के यहाँ आ रहे हैं, और छठ पूजा बीतने के हफ्ता दिन बाद, 10 दिन बाद फिर लोग उसी तरह बोरा का जैसा लदा करके जाएगा। तो यहाँ के लोगों को ना सोचना चाहिए भाई, लोगों को भी तो सोचना चाहिए। वोट के लोग स्थिति देखिए, एक तरफ है सांपनाथ, एक तरफ है नागनाथ। या तो इधर जाएंगे तो भी डसेगा, इधर जाएंगे तो भी डसेगा। पिछले 30-40 सालों में बिहार की यही स्थिति है कि लालू जी के शासन में और नीतीश जी के शासन में बिहार में 30-40 सालों के भीतर माने दर्जनों फैक्ट्रियां बंद हो गई। उसमें चीनी मिल है, मोटन मिल है, जूट मिल है, पेपर मिल है, दर्जनों फैक्ट्रियां बंद हो गई, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। और लालू जी तो खुलेआम मंच से चढ़ के कहते थे ना, लागल लागल झुलनिया में धक्का, बलम कलकत्ता चलो। तो सत्ता संभालने वाला व्यक्ति अगर कह रहा है कि बलम कलकत्ता चल जाए, तो बलम को यहाँ रोजगार कैसे मिलेगा? माने राबड़ी जी के बलम रहेंगे पटना में, ऐश्वर्या जी के बलम रहेंगे पटना में, राजश्री जी के बलम रहेंगे पटना में, अब बिहार की जो गरीब महिलाएं हैं उनका बलम चल जाए कलकत्ता में। तो सत्ता संभालने वाला व्यक्ति जब कह रहा है कि बलम जाए दूसरे राज्य में रोजगार के लिए, तो फिर आप सोचिए कि स्थिति क्या हो सकती है। अब जरा सोच लीजिएगा, ये यहाँ के मतलब निवासी हैं, और कहीं ना कहीं मन में वो विधा है, वो मन में भाव है कि भाई ये चीनी मिल अगर चालू हो जाता तो कितने लोगों को रोजगार मिलता, सोच लीजिए। और मैं इस बात को इसलिए दिखाना चाहता हूं कि वाकई बिहार ही नहीं, देश के लोग जाने कि बिहार के बड़े बड़े नेता क्या कर रहे हैं। बिहार को बर्बाद करने में अगर किसी का हाथ है तो यहाँ के नेताओं का हाथ। बिल्कुल नेताओं का हाथ है। जब तक यहाँ के लोग नहीं जगेंगे तब तक स्थिति को नहीं सुधारा जा क्या कहिएगा? और मतलब भाई इतना दिन से फैक्ट्री बंद है, आप भी ब्लेम कर रहे हैं। हो सकता है कल भी एफआईआर आपके विधायक महोदय कर, सांसद महोदय एफआईआर कर सकते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ब्लेम कर रहे हैं इतना बड़ा बात। देखिए, मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ, जो जेल में है ना, मनीष कश्यप का क्या बिगाड़ ले रहे हैं यहाँ के सरकार? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा उससे? बिल्कुल। देखिए, हम बता रहे हैं, मनीष कश्यप जी ने बाहर के लोग, जो बिहार के लोग बाहर में जाकर कमाते थे, मार खाए थे या मारपीट होता ही है। देखिए, बिहार के लोगों के साथ तो बाहर में हमेशा अत्याचार होता है। ये हमारे विधायक जी और सांसद जी और मुख्यमंत्री जी के बेटे के साथ तो होता नहीं है। एसी में जाते हैं ना भाई, पर्सनली जेट वाइन से जाते हैं भाई, उनको क्या होगा? देखिए, उनके परिवार जब बाहर जाएंगे एक अनजान आदमी बनकर कमाने के व्यू से, तब ना उनको दादी मतारी का गाली सुनने को मजा आएगा क्या, कि कोई दूसरा कोई कैसा गाली सुनता है। देखिए, बताना चाहते हैं कि मनीष कश्यप जी जेल में है, उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया, बहुत सारा मुकदमा किया गया। मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार के लोग जो अदर राज्य में जाकर काम कर रहे थे, उनको वहां पे कुछ लोगों को मार दिया गया है जान से, और कुछ लोगों को जान से मारने के नियत से मारा गया है। तो ये बताइए कि जो लोग बाहर में मरे हैं या मरने वाले थे, उनके लिए दोषी कौन है? उनके लिए दोषी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री हैं। क्या इनके ऊपर 302 का और 307 का मुकदमा नहीं होना चाहिए? हमारे बिहार राज्य के लोग जो भी जाके बाहर में मर रहे हैं, उनका दोषी यहाँ का मुख्यमंत्री ही है।